हेलो एरीज, मेष राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 9 से 15 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कार्ड एरीज की गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वीक। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा करें। आप नहीं सोचे कि अच्छा वो कर लेगा, ये कर लेगा, मैं इनको बोल दूंगा, उनको बोल दूंगा। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर का आप अपने कमान में ले चीज़ें, अपने सेल्फ कंट्रोल में ले चीज़ें, वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे। तब आप देखेंगे कि चीज़ों पे आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या सिचुएशंस है, कितना काम हो रहा है या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे है, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। और कुछ सिचुएशंस में अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है दूसरों से, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़े। मतलब फ्लाई सोलो जो कार्ड है कि अपने ऊपर भरोसा रख करके आगे बढ़े। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। ये एरीज की जॉब है 19 से 15। चलिए देखते हैं जॉब। जॉब में आपको लगेगा कि अरे कोई दुविधा से निकलते हुए दिख रहा है। कुछ केसेस में अगर आप टू ऑफ पेंटिकल है, कोई कन्फ्यूजन, कोई दुविधा, क्लैरिटी नहीं थी, वो मिलते हुए दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल है कि या तो अगर कुछ डिसाइड कर सकते हैं आप, कोई बात को लेके कन्फ्यूजन थी कि जॉब में रहना है या छोड़ना है, वो भी हो सकता है। कुछ केसेस में कोई दो चीज़ कर रहे थे, एक चीज़ को ड्रॉप कर देंगे फाइनली कि मुझे ये नहीं करना, ये वाली चीज़ करनी है। तो कोई दुविधा, कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन, किसी तरह की डाउट से निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप अगर बहुत बिजी चल रहे थे तो आप अपने आप को कम बिजी करेंगे। हो सकता है आप उतना काम नहीं करें जितना आप से एक्सपेक्टेड किया गया है, या आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें दिख रही है टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ। या फिर कोई अपनी जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे जिसके लिए आप अभी तक था कि करूँ ना करूँ, हाँ या ना, इस तरह की एनर्जी में है। तो फाइनली कोई डिसीजन लेंगे कि ठीक है, मुझे इसी में रहना है या छोड़ना है, या ये अपॉर्चुनिटी बेटर है कि दूसरा है। तो उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हुए दिखेंगे जो कि सही है अभी आपके लिए। अगर कोई चीज़ में अटके हुए थे तो वहाँ होगा कि भाई या तो आप खुद ही ड्रॉप कर दो कि अब मुझे नहीं चाहिए, या वहीं से कुछ आ जाएगा ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। जॉब, पैसा, पैसा, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर पैसा में भी मैं देख रही हूँ कि अब आपको जब पता है कि करना क्या है। मैं एक बेसिकली इस वीक में देख रही हूँ कन्फ्यूजन से एनर्जी से निकलते हुए, दुविधा की एनर्जी से निकलते, ये वाला भी कार्ड है। कोई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर था या पैसों को मैनेज को करने को लेकर के था। रियल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, सही डिसीजंस लेंगे। अभी तक अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे अपनी मॉनिटरी जो भी था, चाहे फिजूल खर्ची कर रहे थे या मनी को वैल्यू नहीं कर रहे थे, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप रियलिस्टिक होंगे, अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे और सही डिसीजन लेंगे। मनी एवरेज है, मैं कोई बहुत पैसा नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सेल्फ कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ भी एक कोई अगर मनी को लेकर के आप उतने सीरियस नहीं थे तो अब आप सीरियस होते हुए दिखेंगे और रियल डिसीजंस लेते हुए दिखेंगे। बिजनेस, बिज़नेस में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऑलरेडी बहुत आप मेहनत कर रहे हो और भी मेहनत है, कमर तोड़ मेहनत है। लेकिन पुराने कुछ क्लाइंट्स, पुराने कुछ डील्स हो सकता है आपके सफल हो, जो जिस पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। 10 ऑफ वांड्स, लेकिन काम बहुत करना है, बिजनेस बहुत करना है, थका हुआ लगेगा बट मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। डिफ़िकल्टी भी है और पुराने कामों की आपको रिजल्ट्स मिल सकती हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकती हैं, जिस पे पहले क्या है वहाँ से पेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डील्स आते हुए दिखेंगे। पुराने काम के रिजल्ट्स मतलब आएंगे, लेकिन बहुत मेहनत से मिले हैं, ऐसा नहीं आसानी से मिले, और अभी भी आप वही करते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट,
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंडिंग, कुछ एंड हो रहा है, आप कुछ ख़त्म कर रहे हैं, या तो कोई दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं, रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, या अगर एक डिफ़िकल्ट पीरियड चल रही थी आपकी, एक मुश्किल हालात चल रहे थे, स्टूडेंट्स आप स्ट्रगल कर रहे थे कोई चीज़ से, उस स्ट्रगल से निकलते हुए दिख रहे हैं। अच्छी ही कार्ड है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक पेनफुल एंडिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन ख़त्म हो रहा है फाइनली, पेन का पीरियड, सफरिंग का पीरियड ख़त्म हो रहा है। फैमिली में यस आप आगे, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मुझे लगता है कि ये अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव की कार्ड है। फैमिली के टर्म्स में आपको कुछ बैलेंस, कुछ अच्छी की चीज़ होते हुए दिखेगी, आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में ट्रांसफ़र रिलोकेशन हो सकती है, कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने घर में, अपने घर परिवार में, या होम फैमिली, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, चेंजेस की कार्ड है। जो भी चेंजेस आपके लिए आ रही हैं वो अच्छी हैं आपके लिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, अच्छी कार्ड है। हाँ, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, आप फैमिली में रह कर के में भी नया फैमिली बढ़ाने का सोच रहे हैं, बच्चे का सोच रहे हैं, या नया घर का सोच रहे हैं, ज़मीन जायदाद का सोच रहे हैं, या कुछ नया प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक पर्पल रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सोमवार को ही हरी फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग, एरिस के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एरिस के लिए, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स 2 सिचुएशन बता रही है। या तो इनका काम करियर अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों की सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि पेंटिकल्स रिसोर्सेज की है, पैसों की है, स्टेबिलिटी की है, प्रैक्टिकल चीज़ों की, तो वहाँ शायद चीज़ें सही नहीं है। इस कारण से इसको क्लैरिफाई करेंगे, इस कारण से इश्यूज़ है रिलेशनशिप में। और कुछ केसेस में भी जाति, धर्म, रहन सहन, या कोई ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो होते हैं ना, कल्चर और बिलीफ सिस्टम जो होता है, नियम तौर तरीके, उसकी डिफरेंसेस हो सकती है, जिसके कारण ये सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है आप दोनों के बीच, जो दिख रही है पर्सन की फीलिंग से, इसलिए स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं या स्टेबल नहीं है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। तो पर्सन को लगता है कि इस पे इसलिए वर्क नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि यही प्रॉब्लम है जो मैंने बताया। इस सिचुएशन में लव थी, पर जो सिचुएशन है इस कारण से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया अभी रिलेशनशिप में। कहीं पे उनको खुद भी लग रहा है कि कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, ये सब कारणों से। प्यार था, एस ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा प्यार था उसमें एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। कुछ केसेस में घर परिवार की इशू हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सही डिसीजंस लिए, क्लियर नहीं है। ये आपसे बात भी कर रहे हैं लेकिन इमोशनली थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं, खुल के बात नहीं कर पा रहे, या इमोशंस एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता चल रहा है इनको करना क्या है। और इशू जो मैंने बताया वही है इसमें। दूसरा, ये पर्सन को पेशेंस की भी कमी है, कि पेशेंस नहीं है इनको बहुत ज़्यादा। इस सिचुएशन में थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है, टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। पर पर्सन को लगता है कि उनके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज हैं या होल्डिंग बैक कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कोई ग्रुप कम्युनिटी के भी पार्ट हो सकते हैं आप। तो ये है उनकी फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति धर्म के भी हो सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं और वर्कआउट नहीं कर रहा है, पहले से ही टेंशन में है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन है आपसे उनकी या उनके घर परिवार वालों की, वहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं सही से, चाहे जो भी कारण हो। इसीलिए वो भी डिसीजन दिमाग से नहीं ले पा रहे हैं सही से। मतलब उनका भी जो डिसीजन है, चाहे अच्छा है बुरा है, लेकिन चूँकि आप उसमें कोऑपरेशन आपने नहीं किया, तो कहीं पे आपको ज़िम्मेदार मानते हैं वो, जो भी इश्यूज़ हुई हैं
आपके तौर तरीके, आपका रहन सहन, आपका वो आपको ज़िम्मेदार मानते हैं जो भी हुआ है आप लोग को बीच सेपरेशन या दूरियां, उसके लिए। ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए था जो सेपरेशन में है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। 9 से 15, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए इसमें जो एरीज आपके, अगर आप पुरुष हैं, जो यंगर पर्सन है वो अपना इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो एफर्ट नहीं कर रहा है। जो मैच्योर पर्सन है वो इमोशनली, अगर आप मैच्योर है तो आप इतना इमोशनली थक चुके इस सिचुएशन की सरेंडर मोड पे है। यस, आप चाहते हैं हैप्पीनेस फॉर एवर, खुशियाँ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ केसेस में शादी चाहते हैं, एवरीथिंग चाहते हैं। लेकिन आपको ये पर्सन जो है, यंगर पर्सन जो भी है इसमें, वो इतना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और एफर्ट इक्वल गिव एंड टेक की नहीं है, जो यंगर पर्सन नहीं कर रहा है। आप दोनों में से जो मैच्योर पर्सन है वो थक गया है। जो बड़ी उम्र का पर्सन है, चाहे वो फीमेल है मेल है, वो थक के सरेंडर करते हुए दिख रहा है, भगवान के ऊपर छोड़ रहा है, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रहा है। यंगर पर्सन के तरफ से एफर्ट्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। प्रॉब्लम यही है, होगी बातचीत लेकिन बहुत थोड़ी होगी या होल्डिंग बैक वाली होगी, क्योंकि जो यंगर पर्सन है वो अपनी इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ना चाहता। और इस कारण से जो मैच्योर है, अगर आप मैच्योर उम्र के हैं, बड़े हैं या बड़ी हैं, तो आपको इतना थक जाएंगे, आप इमोशनली इतना टायर्ड महसूस होगा कि आप सोचेंगे ठीक है, अगर लिखा है तो होगा तो होगा, मतलब थक हार के आप ऐसे बोलेंगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में घर वालों की भी इश्यूज हो सकती है, जिसके कारण चाहे पर्सन के तरफ से हो सकती है, घर वालों से इशू हो सकती है, या आपके तरफ से, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में जहाँ थोड़ी कम प्रॉब्लम होती और भी बढ़ गई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, तो वही दिख रही है। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।